मेडिटेशन करना एक ऐसी मश्क है जो सदियों से चली आ रही है। अगरचे इसका रिवाज हजारों साल पुराना है, लेकिन इसके सेहतमंद फवाइद पर तहकीक निस्बतन नई और उम्मीद अफजा है। जनवरी 2014 में एक पब्लिश्ड साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मेडिटेशन इस्तराब, दर्द और डिप्रेशन से निजात पाने का तरीका है। ये खुद को मुकम्मल बेदारी के साथ रहने का एहसास दिलाती है। न सिर्फ एक जिस्मानी मश्क है बल्कि जज्बाती भी है, जिसका इतलाक जिंदगी के तमाम पहलुओं पर किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मेडिटेशन का अहम तस्वुर या कॉन्सेप्ट रूह को जिस्म पे फौकियत या बरतरी देने के मुताबिक है। यानी आसान अल्फाजों में अगर कहें कि आपकी रूह पुरसुकून तो आपका जिस्म भी पुरसुकून होगा। रूह मिट्टी से या मिट्टी रूह से तंग है, शायद दोनों के बीच सुकून और अमन की जंग है। अमेरिकन प्रोफेसर और जदीद मेडिटेशन के बानी जॉन कैबट-ज़िन इसकी तारीफ कुछ ऐसे बताते हैं। ये एक ऐसा अमल है जिसमें आप अपने मौजूदा लम्हे को एक ख़ास तरीके से फोकस करते हैं और अपनी सांसों पर तवज्जो मरकूज रखने की कोशिश करते हैं। यानी आप अपने ख्यालात, जिस्मानी एहसासात और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में लम्हा बलम्हा आगाही बरकरार रखते हुए उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम मनफी जज्बात यानी नेगेटिव इमोशंस, इस्तराब, तनाव, गुस्सा और निदामत जैसी हालतों को मेडिटेशन के जरिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। कैसे हम इससे अपनी आदतों को रोकना सीख सकते हैं, जैसे कि अपने ख्यालात और अफवाहों में गुम हो जाना, जो अक्सर मुस्तकबिल या माजी के वक्त पर हमारी तवज्जो मरकूज करते हैं। और सबसे ज्यादा अहम, मुसलसल मेडिटेशन से हम अपने जज्बात को कैसे ऑटो पायलट मूड से हटाकर सेल्फ कंट्रोल के मूड पर लाना शुरू कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम इन जज्बात के जरिए चलें, हम इन जज्बात को मुकम्मल कंट्रोल करें, जैसे कि गुस्से पे काबू पाना और बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं। तो अब उससे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस मेडिटेशन को अमली तौर पे कैसे किया जाए। इसकी मशक करते हुए शऊरी तौर पर हम अपने ख्यालात और एहसासात का मुशाहिदा करना ज़रूरी होता है। पहले हम उन ख्यालों को पैदा होने का मुशाहिदा करते हैं, फिर हम उनके अपने पास से गुजरते हुए देखने का मुशाहिदा करते हैं और आखिर में हम मुशाहिदा करते हैं कि वो हमें छोड़कर अपना वजूद ख़त्म कर दें। मेडिटेशन की मशक करते हुए ये कोशिश करना ज़रूरी है कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी तजुर्बे करे हैं और उन तजुर्बों के ख्यालात और एहसासात को हम जज ना करें कि वो अच्छे थे या बुरे थे। बस हमें उनके ऊपर तवज्जो देने और उनको समझने की कोशिश करना ज़रूरी है। मेडिटेशन एक जज्बाती तौर पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर ना करने वाली एक हालत है। मेडिटेशन के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि हम ख्यालों से मुंसलिक ना हो। अगर कोई परेशान कुन ख्याल जहन में आते हैं तो हम कोशिश करें कि उनसे दूर रहें या सिर्फ उनको नोटिस करें और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये ख्यालात हम किस तरह महसूस कर सकते हैं, इनके साथ हमारा जिस्मानी एहसास क्या है। हमको इनको ख़त्म नहीं करना, ना हमें इनसे छुटकारा हासिल करना है, बस सिंपली हम अपनी फीलिंग्स को नोटिस करना है और मज़ीद कुछ नहीं। ये ख्यालात सिर्फ आर्जी होंगे और कुछ देर बाद ज़रूर चले जाएंगे। तो फाइनली कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि मेडिटेशन एक फूल की तरह होता है। जिस तरह एक फूल अपनी खुशबू अपने इर्द गिर्द फैलाता है, इसी तरह हम भी मोहब्बत और सुकून को फैलाना शुरू कर देते हैं जब हम मेंटली पुरसुकून होते हैं मेडिटेशन करके, या हमारी रूह और जिस्म बिल्कुल पुरसुकून हो। यहाँ पे एक बात और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मेडिटेशन का एक्सपीरियंस पर्सनल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको मेडिटेशन योगा करके हासिल हो, किसी को एक्सरसाइज करके भी हासिल हो सकती है, किसी को पोइट्री करके भी हासिल हो सकती है, किसी को बर्ड्स के साथ चहचहाने वाली आवाज़ सुनकर भी हासिल हो सकती है, कोई दुनियावी चीज़ों में गुम होकर भी हासिल कर सकता है और कोई रिलीजियस इबादत करके भी हासिल कर सकता है। मेडिटेशन एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस पर्सनल एक्सपीरियंस को जितना पर्सनल आप अपने आप को जानते हैं, कोई और नहीं जानता। मेडिटेशन के जरिए जब हम अंदरूनी सुकून हासिल कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ हम अपनी दुनिया में बैरूनी अमन के हुसूल में भी अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। कहने को तो ये बहुत एक किताबी बात है, लेकिन अगर जो बंदा पुरसुकून होगा वो दुनिया में भी सुकून तलाश करेगा। हम इस टॉपिक पे डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं कि रूह मिट्टी से या मिट्टी रूह से तंग है, शायद दोनों के बीच में सुकून और अमन की जंग है।